हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैमका आईटी सॉल्यूशन। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 के कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के बारे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने नेटवर्क के बारे में जाना था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार उसको जाके देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। लास्ट वीडियो हम लोग थोड़ा सा रिव्यू लिए थे कि लैन क्या है, मैन क्या है, वैन और पैन क्या है। आज हम लोग कंप्लीट इसके बारे में जानेंगे एक एक करके। इस डायग्राम से आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए। इस पे टोटल कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के ऊपर वीडियो अपलोड होगा। सबसे पहले हम लैन के बारे में समझते हैं कि लैन क्या है। लैन दैट मीन्स कि लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग इसके लिए बस टोपोलॉजी या तो रिंग टोपोलॉजी यूज करते हैं। ये टोपोलॉजी क्या है ये हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। और भी टोपोलॉजी होती है। तो हम लोग बात करते हैं लैन के बारे में। लैन में सबसे पहले क्या होता है कि ये सबसे इजी होता है आपस में कनेक्शन के लिए। अगर हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम लोग रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए एक ही जगह पे 4-5 कंप्यूटर है तो हम लोग उसके रिसोर्स को शेयर करने के लिए या उसके हार्डवेयर को शेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक छोटे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बहुत बढ़िया है। उस पर हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग इसके ज़रिए प्रिंटर को भी शेयर करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं और ये टोटली प्राइवेट नेटवर्क रहता है। ठीक है, इस पे हम लोग ज़्यादा और ये बहुत इजी होता है यूज़ करने पे। ठीक है, इस पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। हम मान लीजिए कि अगर एक से दो बिल्डिंग पे है। ठीक है, अब समझिए कि ये दो बिल्डिंग है। ठीक है, अब इस दो बिल्डिंग पे क्या करना है कि यहाँ पे भी एक नेटवर्क बनाना है और यहाँ पे भी एक नेटवर्क बना हुआ। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों के रिसोर्स को या हम डेटा को आपस में शेयर कर सके। ये बिल्डिंग 1 है तो मान लीजिए ये चाहता है कि हम इससे शेयर करें और ये बिल्डिंग चाहता है कि हम इससे अपना डेटा शेयर करें। ये दोनों क्या है कि ऑफिस दोनों का एक सेम ही वर्क है पर क्या ऑफिस अलग अलग है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम एक स्विच का यूज करेंगे। एक हम लोग उसके लिए एक स्विच का यूज करेंगे जिसके जरिए हम लोग आपस में इन दोनों बिल्डिंग को जोड़ सके। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा कि ये आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं, साथ में रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। और ये जो आपका जो दिख रहा है डायग्राम पे बनाए हैं, इसी चीज को सेम हम लोग लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। इसी को हम लोग लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इस पे बस इतना ही है। नेक्स्ट हमारा आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस पे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग या किसी एक सिटी से दूसरे सिटी के जोड़ते हैं या उसी जगह पे 50 किलोमीटर के रेडियस पे हम लोग किसी दो बिल्डिंग को जोड़ते हैं आपस में, ताकि हम लोग डेटा को शेयर कर सके या उसके रिसोर्सेज को शेयर कर सके। इसके लिए हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स केबल का भी यूज करते हैं कि डेटा रेट जो है वो स्पीड रहे और काफी अच्छे तरीके से हम लोग काम कर सके। ठीक है, इस पे क्या होता है हमारा, मान लीजिए कि ये एक डायग्राम पे आप बिल्डिंग देख रहे हैं। इस पे एक पहला बिल्डिंग ये हो गया, दूसरा और तीसरा। आपस में इस तीनों को हमको जोड़ना है और ये सारा आपका एक सिटी के अंदर है तो उसके लिए हम लोग मैन का यूज करेंगे। अब समझिए कि बिल्डिंग ए, बी और सी, ये इन तीनों बिल्डिंग में भी आपस में लैन से जोड़ा हुआ है। सारा ये नीचे जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग के नीचे जो एक डायग्राम बना हुआ, ये सारा कंप्यूटर जो लैन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या किए, इन सारे कंप्यूटर को बिल्डिंग ए को बी से, बी को सी से, इस तरीके से सबको हम लोग जोड़ दिए थ्रू टेलीफोन एक्सचेंज। इसी चीज को हम लोग मैन बोलते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के बारे। अब समझिए वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। वाइड एरिया नेटवर्क में हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस को हम लोग कवर करते हैं। ये हम लोग सैटेलाइट से या थ्रू इंटरनेट के जरिए हम लोग आपस में नेटवर्क को जोड़ते हैं। वहां पे भी जैसे लैन है तो लैन वो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। उसके बाद वो अगर मैन का यूज करना चाहता है तो वो मैन के जरिए एक सिटी से दूसरे सिटी भी कनेक्टेड होगा। और उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि उसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री हम लोग चाहते हैं कि कनेक्ट करे, तो हम लोग थ्रू सैटेलाइट लिंक से या इंटरनेट से हम लोग आपस में उसको जोड़ सकते हैं।
ठीक है, यहाँ एक देखिए डायग्राम देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारा वैन का सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा इंटरनेट। कि हम जो भी डेटा यूज करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक का सर्वर कहीं और है, यूट्यूब का सर्वर कहीं और है, पर क्या कर रहे हैं हम लोग उसके सर्वर से सारे डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो वैन सिंपली यही है। वैन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंटरनेट है। आप इंटरनेट से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि वैन नेटवर्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर इससे हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री को, एक सिटी को दूसरे सिटी से हम लोग आपस में जोड़ के कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके डेटा को हम लोग यूज कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं। वैन का सबसे बड़ा फायदा ये है। फिर अब हम लोग बात करते हैं पैन के बारे। पैन क्या होता है? पैन दैट मीन्स की पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन के जरिए हम आपस में अपने छोटे छोटे डिवाइस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे फ़ोन हो गया, हम लोग माउस यूज़ करते हैं ब्लूटूथ का, या लैपटॉप को हम लोग यूज़ करते हैं, या प्रिंटर को। ये छोटे छोटे चीज़ जो हमारे होते हैं उसको हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं नेटवर्क के ज़रिए। इसका जो डायमीटर है, इसका जो रेडियस है, वो हम लोग 1 मीटर से लेके 30 फीट के अंदर तक हम लोग रेडियस पे या डिस्टेंस पे हम लोग जोड़ सकते हैं। इससे क्या है, जैसे हमारा ब्लूटूथ या जेंडर से हम कोई डेटा को लेते हैं, किसके जरिए ले रहे हैं? तो हम लोग पैन के जरिए ले रहे हैं। दैट मीन्स कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब एक और चीज समझिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन वर्सेस वैन। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि लैन और वैन में क्या अंतर है। तो लैन क्या है? लैन जो है एक पर्सनल या प्राइवेट नेटवर्क है जिसको हम लोग एक्सेस करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए या किसी रिसोर्स को शेयर करने के लिए। पर जो वैन होता है वो पब्लिक होता है और कुछ प्राइवेट भी होता है। जैसे हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट, वो क्या है? एक पब्लिक तो है, तो वो भी क्या है? एक वाइड एरिया नेटवर्क है, तो जिसको हम लोग यूज करते हैं। लैन क्या होता है कि वो स्मॉल एरिया, आपका जो हम लोग यूज करते हैं वो स्मॉल एरिया के लिए यूज करते हैं। छोटे बहुत मतलब कि एक बिल्डिंग को जोड़ने के लिए या एक छोटे से स्पेस को जोड़ने के लिए, जहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर या किसी ऑफिस को। फिर आता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं वैन को। वैन हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में किसी एक सिटी को जोड़ने के लिए, एक सिटी से दूसरे सिटी को डेटा ट्रांसफर या एक्सचेंज करने के लिए। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं या फिर कंट्री को जोड़ने के लिए। उसके बाद आता है इजी टू मेंटेन। लैंड जो है इजी टू मेंटेन है, उसको हम बहुत आराम से या आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। पर वैन जो है वो उतना इजी नहीं है, क्योंकि उसका बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारा चीज हमको उस पर चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग लैन के लिए कोलेक्सियल केबल का यूज करते हैं, ठीक है। और हम लोग वैन के लिए सैटेलाइट लिंक का यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमको एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक सिटी को जोड़ना तो एक केबल से पॉसिबल नहीं कि जोड़ पाएंगे, जिसके कारण हम लोग सैटेलाइट लिंक का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है लैन का हाई डेटा रेट, मतलब कि किसी भी डेटा को बहुत ही हाई स्पीड वो ट्रांसफर कर सकता है। मगर वैन पे क्या है कि उतना हाई डेटा रेट नहीं है, उसका डेटा रेट लो है। देखिए कोलेक्सियल केबल यही होता है। कोलेक्सियल केबल जो हमारा है ये है, जिसमें हम लोग फॉइल शीट रहता है। देखिए ये मेन जो होता है सेंटर कनेक्टर, इसी से हम लोग कनेक्ट करते हैं जैक, ठीक है। उसके बाद आपका ये तो हो गया कोलेक्सियल केबल। ये होता है आपका सैटेलाइट लिंक, सॉरी, हाँ। इसी तरह से हम लोग किसी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल बस यही है। आपस मान लीजिए एक कंप्यूटर है, वो डेटा क्या कर रहा है, एक दो जगह, यहाँ पे एक ऑफिस है, ऑफिस यहाँ पे दूसरा है। उन दोनों को हम क्या किए, हमको डेटा एक्सचेंज करना, तो वो दोनों को बगल पे हम लोग टावर का यूज करते हैं, ठीक है। एक तरह का नेटवर्क बनाते हैं और उसको हम लोग डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट करते हैं, जिसके जरिए जरिए हम लोग डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। जब वो सैटेलाइट पे जाता है तो उसको अपलिंक बोलते हैं, जब वो सैटेलाइट से दूसरे जगह रिसीव होता है उसको हम लोग डाउनलिंक बोलते हैं। और उसी सेम चीज जब रिवर्स होता है दूसरे जगह से, तो उसको भी हम लोग अपलिंक या फिर डाउनलिंक बोलते हैं। सिंपल बस यही है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और लोग भी सीख सके। थैंक यू वेरी मच।